नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है युक्ति सार संग्रह की सीरीज, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इस पूरी किताब में आपके पिछले वर्षों में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज संकलित किया है और उन्हीं को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, संविधान इनको कवर कर लिया है। आज हम आधुनिक भारत की 5वीं क्लास यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको कवर किया। साथ में मैं प्रयास करता रहता हूँ कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हुए चलूँ, ताकि आप चीज़ों को लिंक करके याद कर सकें। आज हम यहाँ पे नरमपंथी उदारवादी चरण से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बने हैं उनको कवर करेंगे। आधुनिक भारत की ये 5वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है ये चला था 1885 से, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1947 तक। और इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला चरण उदारवादी चरण कहलाता है, दूसरा चरण उग्रवादी चरण कहलाता है और तीसरा चरण गांधी युग कहलाता है। जो उदारवादी चरण है आपका, ये 1885 से लेकर, क्योंकि 1885 में आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 तक ये चला। 1905 से लेकर 1919 तक का जो काल है उसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। और 1919 के बाद आप जानते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उसके आगे का सारा गांधी युग कहलाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने भागों में बांटा गया है? 3। उनमें से पहला चरण है नरमपंथी उदारवादी चरण, जो 85 से 1905 तक था। ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हमने देखी, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। और कांग्रेस की स्थापना कौन करता है, यानी कांग्रेस का संस्थापक कौन था? कांग्रेस का संस्थापक था एक सेवानिवृत्त अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम इसका नाम था। इसने कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस की जो पहली बैठक होनी थी वो पूना में होनी थी, लेकिन पूना में उस समय प्लेग महामारी फैली थी, जिस वजह से पहली बैठक बंबई में आयोजित करी गई। तो कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ होनी थी? पूना में। कहाँ हुई? बंबई में। और किसने इस बैठक की अध्यक्षता करी? स्थापना तो ह्यूम ने करी, लेकिन अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम है। ये इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और यही कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही है और इस समय भारत का वाइसरॉय डफरिन था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसरॉय के काल में पारित किया गया? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था ये 1904 में आया, कर्जन के शासन काल में, और अगले ही साल आप जानते हैं ये बंगाल का विभाजन करता है। भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? जो उस समय की IAS आप कह सकते हैं, इसको पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी हमने देखा A.O. ह्यूम संस्थापक था। इसी का पूरा नाम है, A से एलन, O से ऑक्टोवियन और H से आपका ह्यूम। तो A.O. ह्यूम इसका पूरा नाम यहां पर दिया है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, यानी शिमला का संत किसको कहते हैं? इसी A.O. ह्यूम को कहते हैं जिसने कांग्रेस की स्थापना करी थी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ?
तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले यानी ब्रिटिश सांसदी का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ये 1892 में फिन्सबरी से चुनाव जीते थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। अब देखिए, मैंने आपको कहा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर में बना, इसलिए मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि होना कहां था और हुआ कहां। वही क्वेश्चन है कि पूना से बंबई स्थानांतरित किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पर हैजा यानी कुछ जगहों पर प्लेग दिया है, कुछ जगहों पर हैजा, तो आपको याद रखना है हैजा फैलने के कारण कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसकी लोकेशन यहां पर बदली गई थी। ठीक है। कंफ्यूजन इसलिए है, हैजा यहां पर फैला, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, कोई भी महामारी फैलती थी उसको प्लेग का नाम दे दिया जाता था। ठीक है। तो प्रॉपर महामारी पूछेगा तो हैजा, और अगर वैसे ही जनरली पूछेगा तो प्लेग, क्योंकि उस समय जो भी महामारी फैलती थी उसे प्लेग का नाम ही दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग, इस किताब को लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और जो क्वेश्चन आपने अभी ऊपर पढ़ा कि आईसीएस में चयनित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक और क्वेश्चन यहीं पर याद कर लीजिए, आईसीएस से बर्खास्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में होती है और इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इनके साथ ही आनंद मोहन बोस थे। इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। अब ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसको कहते हैं? तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इसी को कहते हैं। कब बनी थी? 1876 में। किसने बनाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जब 1885 में कांग्रेस बन गई, इसके अगले ही साल यानी 1886 में इस एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन था? तो जीतने वाले की बात है यहां पर, क्योंकि लड़ने वाले तो पहले WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी से पहले बनर्जी ने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। तो लड़ने वाले पहले पूछेगा तो बनर्जी हैं और जीतने वाले पूछेगा तो नौरोजी हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने वक्तव्य दिए, अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए। ऐसा ही स्टेटमेंट कर्जन ने दिया। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपनी पतन की ओर जा रही है, मेरी इच्छा है कि भारत में मैं जब तक हूं कांग्रेस की पतन में सहयोग कर सकूं। नेक्स्ट है अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे? तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है। पढ़े लिखे नेता थे, इसलिए वो ज्यादा क्रांतियों में या उग्र प्रदर्शनों में विश्वास नहीं करते थे। प्रस्ताव पारित करना, अपील करना, वहां से विनती करना, उस तरीके से वो काम करते थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसरॉय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन करता है कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कौन करता है? A.O. ह्यूम। कहां होती है? बंबई में। पहली बैठक भी बंबई में, अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में करी? अब एक क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाएगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यह लेख किसने लिखे थे इस नाम से? तो ये लिखे थे अरविंद घोष ने। अरविंद घोष आप जानते हैं गरम दल के नेता थे, तो नरम दल की आलोचना ही करेंगे, नरम दलिया राजनीति की आलोचना करेंगे। किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखे थे। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो मद्रास महाजन सभा आपके 1884 में बनी थी। ठीक है। जो हमारा मेन चैनल है जीके ट्रैकर, वहां पर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बिल्कुल डिटेल में कवर कर रहे हैं
उसमें हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसकी पूर्ववर्ती संस्थाओं को लेकर उसके बाद का जो घटनाक्रम है उस पूरे को सीरियल वाइज कवर करते हुए आए हैं। 1885 से हमने पूरा घटनाक्रम शुरू किया था और अब हम 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक वीक है, क्योंकि यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपका वीक है तो आप वहां से हमारा जो मेन चैनल है वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन 76 में बनी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, उनसे 10 साल पहले ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में बनाई थी दादा भाई नौरोजी ने। इसको ध्यान रखना। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? देखिए, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो पहली बैठक हुई बंबई में, इसमें आपके टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। किसी पेपर में पूछा गया था सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस प्रांत के थे। अब बैठक क्योंकि बंबई में हो रही है, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भी आपके बंबई के थे। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब करी थी? तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मांग करी गई थी कि हमें अलग से स्वशासन मत दीजिए, शासन आपका हमारे ऊपर रहेगा, लेकिन हम आपके अंदर ही हमको स्वशासन दे दीजिए। ये मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 में नहीं, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में करी गई थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो देखिए, जो उदारवादी आंदोलन थे, उदारवादी नेता थे, इनका इंपॉर्टेंट जो योगदान था वो ये था कि ब्रिटिश शोषण नीति की तरफ इन्होंने जनता का ध्यान खींचा, जिससे और ज्यादा लोग इनके साथ जुड़े और एक नई विचारधारा बनकर आई, जिसमें गर्म दल के नेता थे। और आप जानते हैं फिर आगे सूरत अधिवेशन होगा कांग्रेस का, जिसमें गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ जाती है। तो लोगों का ध्यान खींचना कि जो अंग्रेज सरकार है ये शोषण कर रही है, किसकी सफलता थी? नरम दलिया नेताओं की। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इनकी पद्धति थी राजा राम बद्या आंदोलन। अब प्रॉपर यह आंदोलन क्या था, इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल आपको MCQs जो आपके पेपर में थे उनके वन लाइनर्स दिए हैं। अब इसके साथ और क्या विकल्प थे, क्या या यहां पर सही विकल्प आया है या नहीं आया है, लेकिन जो इनके आंदोलन की पद्धति थी उसको एक बार फिर सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि उग्र प्रदर्शन नहीं करते थे, प्रार्थना पत्रों के जरिए, अपील के जरिए, विनती के जरिए ये अपनी मांगों को उठाते थे। ठीक है। किसने कहा हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो यह स्टेटमेंट दिया था एल्किन ने। यह भी एक वॉइसरॉय था और इसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही अपने शासन की हम रक्षा करेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नरम दल और नरम दलिया राजनीति के बारे में, नरमपंथी आंदोलन के बारे में, उस कालखंड के क्वेश्चनों को देखा जो आपसे पेपर में आए हैं। अगले वीडियो में हम गर्मपंथी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।